ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय श्वानमूर्त्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे चर्चा अपनी समय सारणी निर्जराधिकार के माध्यम से चल रही है। इसमें सम्यक दृष्टि निशंक होने के कारण से निर्भय होता है। तो ये 7 प्रकार के जो भय बतलाए हैं उसके जीवन में ये 7 भय नहीं होते हैं, उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है। तो अभी 3 प्रकार के भयों की चर्चा अपनी हो चुकी थी। अब आगे चतुर्थ भय आरक्षा भय सम्यक दृष्टियों को नहीं होता है, वो बात यहाँ पर स्पष्ट की जाएगी। पहले इस-लोक भय, परलोक भय, वेदना भय, इन 3 भयों की चर्चा हो गई। अब आगे आरक्षा भय सम्यक दृष्टि को नहीं होता है, उसका कारण क्या है, उसकी क्या सोच होती है, उसका कैसा जीवन होता है जिसके कारण से उसको आरक्षा भय नहीं होता है, वो बात इस 157 नंबर के कलश में अपन पढ़ते हैं। देखिए 439 पेज है। यस्सन्नासिमुपैति तन्न नियतम् मिल गया सबको। व्यक्तेति वस्तु स्थिति ज्ञानम सत्स्वयमेव तत्किल ततस् त्रातं किमस्यापरहि अस्यात्राणमतो न किंचन भवेत् तद्भी कुतो ज्ञानिनो निःशंका सततं स्वयं ससहजम् ज्ञानम सदा विन्दति। देखिए किस प्रकार से सम्यक दृष्टि आरक्षा भय से रहित होते हैं। अभी अपन ने जो संस्कृत में पढ़ा, इसका हिंदी पढ़ते उसका भाव भाषण जो हिंदी समझते उनको पढ़ने में आएगा। देखिए निज आत्मा सत्य और सत्य का नाश हो सकता नहीं है, सदा रक्षित सत अरक्षा भाव हो सकता नहीं। जब जानते यह ज्ञानी जन
तब होए क्यों भयभीत वे तो सतत निसंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। क्या कहा इसमें? निज आत्मा सत और सत का नाश हो सकता नहीं। प्रत्येक द्रव्य कैसा है? उसमें अनंत गुणों में एक अस्तित्व नाम का गुण है। उस अस्तित्व नाम के गुण के कारण से किसी द्रव्य की ना उत्पत्ति होती है ना नाश हो सकता है। शाश्वत वस्तु रहती सदा। तो कहते जब निज आत्मा सत्स्वरूप है और सत का नाश कभी हो सकता नहीं है, इसलिए है सदा रक्षित सत। जब वो स्वभाव से ही रक्षित है वस्तु, तो कहते अरक्षा भाव हो सकता ज्ञानियों को। फिर जिसने अपने उस सत स्वरूप अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया है, उसे स्वीकार कर लिया है अनुभव करके, तो अब उसके लिए अरक्षा का भाव कैसे पैदा हो? अब वो कैसे अपने को आरक्षित महसूस करे? इसलिए उसको इस प्रकार का भाव ही उत्पन्न नहीं होता है। भाई जो अंदर में जिसको अपना अस्तित्व का बोध नहीं है, जो क्षणिक पर्याय मात्र ही अपने को मानता हो, तो वो भयभीत रहता है 24 घंटे के, मन नहीं जाऊँ मन नहीं जाऊँ। पर को अपना मानता हो तो आरक्षा भैया कोई ले नहीं जाए। परंतु जब ये स्वयं अपने को सत्स्वरूप शाश्वत तत्व का अनुभव कर लिया और जब मैं वही हूँ ऐसा जान लिया, तब उसके लिए किस चीज़ की आरक्षा का भाव? ऐसे जीव को अब आरक्षा का भाव हो सकता नहीं। वो अंदर में इस प्रकार का आरक्षा से भयभीत हो सकता नहीं। जब जानते यह ज्ञानी जब जन, तब होए क्यों भयभीत वे? तब वे आरक्षा के भय से भयभीत क्यों होंगे? वे तो सतत निसंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। वे तो निरंतर अपने सत्स्वरूप चैतन्य आत्मा का अनुभव करते हुए ही जीते हैं। इसलिए उनकी परिणति में कोई अपने बारे में शंका भय आदि उत्पन्न ही नहीं होता है कि मेरी सत्ता कि नष्ट हो जाएगी, कोई चुरा ले जाएगा या आरक्षित हैं, ऐसा उनके अंदर भाव ही पैदा नहीं होता। ये तो वस्तु व्यवस्था सहज है। अब ऐसी वस्तु व्यवस्था का सहज जिसको अनुभव हो जाता है, अब अज्ञान दशा में अनादिकाल से जीव क्या करता है कि अपने ऐसे सत्स्वरूप आत्मा का अनुभव तो करता नहीं। जो असमान जाति द्रव्य पर्याय मिलती है उसी में एकत्व करके और मानता है बस यही मैं हूँ, तो अब वो तो रहती नहीं है। वो तो निश्चित समय तक के लिए रहेगी और छूट जाएगी। इसलिए भयभीत रहता है सदा, मरने का भय, अगुप्ती भय, आरक्षा भय, आकस्मिक भय। अब अकस्मात शाश्वत वस्तु में अकस्मात क्या होगा? इसलिए उसको किसी प्रकार की ऐसी आरक्षा का भय होता नहीं, क्योंकि वे तो अपने को निरंतर सत्स्वरूप अपने उस चैतन्य आत्मा का अनुभव करते हुए जीते हैं। निरंतर उसको अनुभव चलता है अपने स्वरूप का। अनुभव एक तो उपयोगात्मक होता है, दूसरा लब्ध्यात्मक होता है, तीसरा स्वभाव से ही वो प्रत्येक वस्तु वास्तव में तो अनुभव स्वरूप ही है, अपने ज्ञान स्वरूप ही सदाकाल है। और ऐसा अपने ज्ञान में जब प्रकट ज्ञान में निर्णय अनुभव हो जाता है, तो वो ज्ञान पर्याय भी कैसी निस्संक हो जाती है। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में क्या चलता है? संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, पता नहीं मैं कौन हूँ, शरीर हूँ क्या, कोई इससे अलग कोई आत्मा भी है। तो मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में संशय, विपर्यय, देह जीव को एक गिने। मिथ्या दृष्टि तो शरीर को ही आत्मा मानता है, तो अब आत्मा तो शाश्वत है नहीं, वो तो नष्ट होगा। उत्पन्न हुआ है, जिसका संयोग हुआ तो उसका वियोग होगा, इसलिए भयभीत रहता, आरक्षित अनुभव करता है। ऐसा यहाँ पर जो है इस छंद में आचार्य देव स्पष्ट किया है। इसका जो है नाटक समय सार में जो कोई अंतर नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान के दो भेद हैं। क्षयोपशम ज्ञान सामान्य रूप से
फिर उसका परिणमन दो प्रकार से होता है, एक लब्धि रूप, एक उपयोग रूप। तत्वार सूत्र में पढ़ा, लब्धि उपयोग भाव इंद्रियम। भाव इंद्रिय माने क्षयोपम ज्ञान का परिणमन दो प्रकार से होता है, एक लब्धि रूप, एक उपयोग रूप। उपयोग रूप तो कभी कभी रहता है, लब्धि रूप वो सदा बना रहता है। तो ऐसा एक अपने लिए अपना सामान्य आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वरूप तो प्रगट पर्याय में निरंतर अनुभव में सबके व्याप ही रहा है, आ ही रहा है। जो अपन ने 17वीं 18वीं गाथा की टीका है कि आबाल गोपाल सबके जानने में जानने वाला ही आता है, आ रहा है, आता रहेगा। ये जो है अपने लिए पहले तो सामान्य से प्रत्येक द्रव्य अपनी गुण पर्यायों में व्याप्ता है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य कोई पर में नहीं जाता है, जा भी नहीं सकता। कोई भी द्रव्य कहाँ रहता है? अपनी सीमा में रहता है, अपने ही प्रदेशों में, अपने ही गुणों में, अपनी ही पर्यायों में, अपने द्रव्य रूप। प्रत्येक वस्तु अपने, अभी बताते हैं। तो ये जब तक व्यक्ति को जो प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय रूप है और पर चतुष्टय रूप कभी नहीं होती है, उसमें दो धर्म है, अस्ति नास्ति। अपने द्रव्य से, अपने क्षेत्र से, अपनी पर्याय से, अपने गुण धर्मों से सदा काल वस्तु बनी रहे, बनी है, बनी रहेगी। पर रूप कभी होने की व्यवस्था किसी वस्तु में है नहीं, उसका स्वभाव ही है ये। तो अब जब ऐसे अपने अस्तित्व का जो अनादिकाल से अपना क्षयोपम ज्ञान वर्तमान में जितना प्रकट है, क्योंकि आत्मा का अनुभव संगी पंचेंद्रीय जीवों को ही हो सकता है, असंगी तक के जीवों को नहीं हो सकता है। भले ही वो आत्मा ही है, उनकी गुण पर्यायों में उनकी आत्मा ही व्याप्ति है, पर नहीं व्याप्ता है। परंतु असंगी तक के जीव तो अपनी प्राप्त पर्याय में ही एकत्र बुद्धि करके और जीते रहते हैं। वो इसलिए निरंतर दुखी रहते हैं, निरंतर उनके आकुलता बनी रहती है। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना मिथ्या दृष्टियों के जीवन में निरंतर सदा चलती रहती है। उनके जीवन में ज्ञान चेतना प्रकट नहीं होती। ज्ञान का परिणमन तो निरंतर क्षयोपम रूप चल रहा है, पर उस ज्ञान में अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो जब उनको पर से भिन्न आत्मा की अनुभूति हो जाती है, प्रतीति हो जाती है, उस समय वो शुद्ध उपयोग रूप, उपयोगात्मक रूप आत्मा का अनुभव होता है। अब वो छद्मस्त जीवों के अगर लगातार बना रहे तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए। अब वो उससे च्युत हो जाते हैं। निचली भूमिका में, क्योंकि मुनिराज की भूमिका में ही श्रेणी चढ़ते हुए ही वो एक रूप रहकर केवल ज्ञान पा सकते। तो सामान्य संगी पंचेंद्रीय चारों गति के जीव तो दो गति के जीव तो चौथे गुणस्थान जन्य अनुभूति यानी स्थिरता पूर्वक आत्मानुभूति कर सकते। और जब एक बार आत्मा की अनुभूति हो जाती है, परद्रव्यों से भिन्न आत्मा का अनुभव करके अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक अपनी प्रतीति प्रकट हो जाती है, तो अब उपयोग से अपन च्युत हो जाएंगे। आत्मा की अनुभूति सदा नहीं रहेगी छद्मस्त की। अंतर्मुहूर्त में उपयोग छद्मस्तों का बदलता है। अब अपना उपयोग कहीं भी रहेगा, बाहर आएगा, शरीर आदि को जानेगा, बाहर के गेयों को जानेगा, और भी अपने लिए कर्म के उदयजन्य भावों को, सुख दुख आदि को जानेगा, सबको जानेगा। पर जो लब्धि में उसकी आत्मा की अनुभूति उसने कर ली है, जब तक वो सम्यक दृष्टि रहेगा तब तक उसकी लब्धि का ज्ञान दूर नहीं होगा। वो अपने को क्या जानेगा? अपने को चैतन्य स्वरूप ही अनुभव करेगा। अब वो शरीर आदि रूप, राग आदिक रूप अपने को अनुभव नहीं करेगा। भले ही उपयोग बाहर में है, व्यवहार से वो सब कुछ बाहर में करेगा, परिवार, कुटुंब, निचली भूमिका में धंधा पानी जो भी है, पर उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करेगा। चारित्र मोहजन्य प्रवृत्ति तो उसकी होगी, परंतु वो उसको अपना स्वरूप नहीं जानेगा। जो लब्धि में उसने अपने
उस एकत्व भक्त आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति करके अतीन्द्रिय आनंद प्रकट कर लिया। अब आंशिक वीतरागता के साथ उसकी वो परिणति निरंतर बहती रहेगी। श्रद्धा में मैं चिन्मूर्त ही आत्मा ही हूँ और कुछ नहीं, ज्ञान में लब्धि ज्ञान में यही मैं हूँ, ऐसा उसके ज्ञान में बढ़ता रहेगा। क्योंकि इसके अब अनेकांत ज्ञान प्रकट हो गया। मिथ्या दृष्टि के अनेक ज्ञान में अनेकांत नहीं आता है, उसके ज्ञान में तो सब संशय विपर्य अनध्यवसाय माने एकांत विपरीत विनय संशय अज्ञान सब प्रकार की विपरीतता चलती रहती। सम्यक दृष्टि के ज्ञान में ही अनेकांतपना प्रकट हो जाता है। अपना मूल स्वरूप वो अलग जानता है, अपने मूल स्वरूप से बाहर संयोग आदि को अलग जानता है, आश्रव भाव आदि को अलग जानता है। वो सब ज्ञान में इस प्रकार का स्वपर प्रकाशनपना निरंतर बढ़ता रहता है, इसलिए वो भ्रमित नहीं होता है। जब कभी उपयोग जब उसका स्वरूप अनुभव में होता है तब उपयोगात्मक भी अपनी आत्मा की अनुभूति करता है, और जब नहीं होता है तो लब्धि रूप में उसके निरंतर आत्मा की अनुभूति प्रतीति बढ़ती है। इसलिए वो कहीं पर में अपना एकत्व ममत्व स्थापित कभी नहीं करता। जब तक वो सम्यक दृष्टि रहेगा, आंशिक अतीन्द्रिय आनंद बढ़तेगा, उतना आश्रव बंध उसके कभी नहीं होगा। 41 प्रकृतियों का चौथे गुण स्थान में संवर चलेगा, पंचम गुण स्थान में और फिर आगे आगे गुण स्थान प्रमाण 10 प्रकृतियाँ, फिर आगे आगे कितनी, हर गुण स्थान में कितनी कितनी प्रकृतियों का उसकी शुद्धि प्रकट हो जाने से आश्रवबंध रुकता जाएगा। वो आगे आगे का क्रम चलता जाएगा। निर्जरा स्वरूप स्थिरता से निर्जरा विशेष विकारी भावों का अभाव और कर्मों की स्थिति अनुभाग आदि की क्षीणता चलती रहेगी निरंतर जब तक वो साधक रहेगा। तो ये स्थिति जो है साधकों के जीवन में लब्धि उपयोगात्मक आत्मा की अनुभूति हो जाने पर ज्ञान का सम्यक परिणमन चलता ही रहता है जब तक सम्यक दृष्टि रहेगा। अगर वो क्षय उपसम सम्यक दृष्टि उपसम सम्यक दृष्टि बना तो उपसम सम्यक्त का काल तो सिर्फ अंतर्मुहूर्ती है। क्षय उपसम सम्यक्त का काल ज़्यादा से ज़्यादा 66 सागर तक रह सकता है वो लगातार, और अगर च्युत होवे तो अंतर मुहूर्त में मिथ्या दृष्टि बन सकता है। और कितने बार बन सकता है वो, अब चूंकि ये तो गारंटी है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन काल संसार में रहने का है, इससे ज़्यादा वो नहीं रहेगा। पर इस अर्धपुद्गल परावर्तन काल में वो असंख्यातों बार क्षयोपसम सम्यक्त को प्राप्त करके छोड़ सकता है, असंख्यातों बार उपसम सम्यक्त को प्राप्त करके छोड़ सकता है, असंख्यातों बार पंचम गुण स्थान को प्राप्त करके छोड़ सकता है। तो ये सावधानी रख करके जब तक छायक सम्यक और पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो जाए तब तक उसको सजग रहने का उपदेश है, जागृत होकर के जीने का उपदेश है। गाफिल होने का निषेध है कि कहीं गाफिल नहीं हो जाना। इसलिए अपन बोलते हैं समाधि मरण के समय काल अपन को गाफिलता का ज़्यादा आता है। जब सब छूटता हुआ दिखाई देता है बाहर के संयोग, जो अज्ञानी सब कुछ जो अपना मानते हैं, तो उस समय भी अगर उसको सजग नहीं रहे तो वो मिथ्या दृष्टि बन सकता है, गाफिल हो सकता है। इसलिए भावना भाते हैं सम्यक दृष्टि क्या, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय पर खुद को न भूल जाऊं, तुमको न भूल जाऊं। क्या भावना भाता है ज्ञानी? शुद्धातमरु पंच गुरु जग में शरणा दोय, और मोहोदय जिए के वृथा आन कल्पना हो। व्यवहार से पंच परमेष्टि और परमार्थ से अपनी निशुद्धात्मा ही शरण है। जब बाहर में उपयोग आवे तो पंच परमेष्टि की शरण में रहो। है? लड़की की शादी हो जाने पर 2 ही घर उसके लिए सुरक्षित रहने के, कौन से? या तो पति के घर में रहे या माता पिता के घर में आ जाए।
तो ये उसके लिए सावधानी की जरूरत रहती है। क्यों? और जगह ठगने के चांस है, और जगह भ्रष्ट होने के चांस है। मोही लोगों की संगति में क्या है? मोह जागृत होकर के दुर्गति होने की, मिथ्या दृष्टि बनने के चांस है। इसलिए ज्ञानियों के ज्ञानी सानिध्य में जब तक वीतराग नहीं हो जाते, तब तक वो पंच परमेष्टि और धर्मात्मा जीवों के, देव सास गुरु के, इन सबके सानिध्य में ही रहते हैं। मोहियों की संगति करने से डूबोगे। वे खुद भी डूबते हैं और जो उनकी संगति करता है उनको भी डुबोते हैं। इसलिए यहाँ अपन को बताया कि ज्ञानी जीव को किसी प्रकार से अपनी असुरक्षा का भाव पैदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अपने उस शाश्वत निःशुद्धात्म तत्व की शरण को उसने ग्रहण कर लिया है। इसलिए अंदर में बिल्कुल वो सुरक्षित महसूस करता है, निर्भय महसूस करता है, निस्संक, उसमें शंका नहीं लगती कि हमारा क्या होगा। क्यों? शाश्वत तत्व को पकड़ लेने पर परिणति में भी इसी प्रकार का, जैसों की संगति करो वैसे भाव हो जाते। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी ददातया ददातु यत्तु यस्याश्रय सुप्रसिद्धम इदम बचा। क्या होता है? जैसों की संगति करो वैसे परिणाम होते हैं। तो जब आप अपने शाश्वत आत्म तत्व की संगति करोगे तो परिणति में कैसा महसूस होगा? अपनी शाश्वतता महसूस होगी, निर्भयता महसूस होगी, निस्संकता महसूस होगी। तो जैसी संगति करो तो क्या होता है? ज्ञानियों की संगति करो तो ज्ञान स्वरूप अनुभव होगा, अज्ञानियों की करो तो अज्ञान का अनुभव होगा। क्यों? कि लोक में कहावत है कि जिसके पास जो होता है वो ही देता है। ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदम बचा। तो आत्मा के पास ज्ञान, आनंद, निराकुलता सब भरा हुआ है। उसकी संगति करे परिणति तो उसमें ज्ञान, आनंद, निस्संकता सब कुछ उसमें से निरंतर प्रकट होकर अनुभव में आता रहता है। और बाहर में ज्ञानियों की संगति करो तो वे तुम्हें मोह में नहीं फंसने देंगे कि भैया कुछ नहीं रखा, तुम कहाँ पकड़ने जा रहे। और अगर अज्ञानियों की संगति करो तो वे अज्ञान की बातें करेंगे। अरे भैया ऐसो कर लो, खराब काल है, ऐसो है, ऐसो है। दुनिया के तुम्हें मोह की बातें करके उलझा देंगे मूर्ताओं में। आजकल कोई काऊ को को नहीं, शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारा संयोग देगी और कोई नहीं देगा। तो भाई देखो, जब तक अपने लिए तत्व का ज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, तो आपस में मोह में ही आपस में उलझ करके जिंदगी खराब करेंगे। वे उनके पीछे, वे उनके आश्रित रहेंगे, वे उनके आश्रित रहेंगे, वे उनको अपने कब्जे में रखेंगे, वे उनको एक दूसरे को डराते धमकाते रहेंगे, भयभीत बनाए रखेंगे और निरंतर आर्तरोध ध्यान कराते रहेंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं ज्ञानी जीव अपने को ऐसे उस शाश्वत आत्म तत्व का अवलंबन करने के कारण उसी का अनुभव करते हैं। इसलिए वो असुरक्षा का भाव महसूस उनको नहीं होता है। इसमें देखिए नाटक समय साल में भी जो दिया है छंद को ही पढ़ते। जो स्ववस्तु सत्ता स्वरूप जगमाही त्रिकालगत, तासु विनाश ना होई सहज निश्चय प्रमाण मत। सो मम आत्म दरव सर्व था नाही सहाय धर, ती कारण रक्षक न होई भक्षक न हो कोई पर। जब इही प्रकार निर्धार किए तब अनरक्षा भय नसित, ज्ञानी निसंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत नित। क्या कह रही है? ज्ञानी निसंक निकलंक ऐसे निस्वरूप का निरंतर निरखंत अनुभव करते रहते हैं। इसलिए उनकी अनरक्षा भय नसित नष्ट हो जाता है। जब इस प्रकार से क्या करते हैं वो, जो स्ववस्तु सत्ता स्वरूप जगमाही त्रिकाल गत, जो प्रत्येक वस्तु है अपने अपने स्वरूप से सत्स्वरूप,
ऐसी जग में जो रहने वाली वस्तुएं हैं वे कैसी हैं? त्रिकालगत, तीनों कालों में रहने की स्वभाव वाली हैं, कभी उनका नाश नहीं होता है। कब से है ये लोग, कब से है, कब तक रहना है, कौन ने इसको बनाया, कौन इसकी रक्षा कर रहा है, कौन इसका नाश करेगा? कोई ना इसका करता धरता, अमिट अनादि है। कि नहु ना करे ना धरे को, सड द्रव्य मई ना हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। इन वस्तुओं को लोक की किसी ने नहीं बनाया, कि नहु ना करे ना धरे, ना कोई इनकी रक्षा धारण किए हुए इनको मानते हैं लोग कि लोग शेष नाग पर टिका हुआ है, विष्णु भगवान इसकी रक्षा कर रहे हैं। विष्णु भगवान की सैया क्या है? शेषनाग। शेषनाग पर लेटे हुए बढ़िया अपने संग लिए। तो क्या है उनकी सैया? अरे भाई देखो, प्रत्येक आत्मा की सैया अस्तित्व गुण है, उसी पर लेटा हुआ है वो ही है उसका सुरक्षा करने वाला शेषनाग, वो ये विष्णु भगवान उसका। ये तो लोगों ने एक कल्पना कर रखी है, वास्तव में तो प्रत्येक द्रव्य में तीनों भगवान विद्यमान है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। मानते वो लोग भी कण कण में भगवान है। तो कण कण का मतलब ही क्या होता है? प्रत्येक वस्तु में तीनों शक्तियां सदा विद्यमान रहती हैं। उत्पाद नाम की शक्ति से प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती है। ये ब्रह्मा जी हो गए, पैदा करते रहते सबकी, इस विश्व की उत्पत्ति की उनने। और ध्रुव नाम की शक्ति से प्रत्येक वस्तु शाश्वत बनी रहती है, ध्रुव नित्य बनी रहती है। और व्यय नाम की शक्ति से प्रति समय पूर्व पर्याय का विनाश होता रहता है। ये तीन शक्तियां माने ब्रह्मा विष्णु महेश। उसमें भी लोग यही मानते हैं। महेश जी क्या करते हैं? सृष्टि का संहार कर देते हैं। शंकर क्या करते हैं? इस विश्व का संहार करते हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? उत्पाद करते हैं, रचना करते हैं इस ब्रह्म विश्व की। और विष्णु क्या करते हैं? विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। तो तीन भगवान अलग अलग मानोगे तो क्या होगा बताओ? एक कहेंगे हम उत्पन्न कर रहे, एक कहेंगे कि हम नाश कर रहे, एक कहेंगे हम रक्षा कर रहे। तो उनमें तो युद्ध ही होता रहेगा सदा। इसलिए भाई देखो, समझो, ये एक संकेत है। तो अपन क्या करते हैं, कभी कभी उन संकेतों को मिथ्या कल्पना करके और ऐसी मिथ्या उसके वो बना लेते प्रतीक। इसलिए ये तीनों शक्तियों से प्रत्येक वस्तु स्वयं सुरक्षित रहते हुए और बदलती रहती है, परिणमन करती रहती है। वस्तु का स्वभाव है उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, से स्वभाव से अपना निरंतर परिणमन, अपने गुणों का अपने द्रव्य का निरंतर होता ही रहता है। कौन करे? अपना ज्ञान निरंतर जानने का काम कर रहा है, पर निरंतर बदलता रहता है। जानने का काम उसका नया नया होता रहता है। सर्वज्ञ भगवान भी नया नया जानते हैं प्रति समय, वही का वही नहीं जानते, पता है? क्योंकि सम्यक ज्ञान का लक्षण एक अपूर्वार्थ भी है। अपूर्वार्थ माने नए नए अर्थों का निरंतर उसको ज्ञान होने चाहिए, तभी वो सम्यक ज्ञान है। नहीं, एक पर्याय जो वर्तमान में है वो अगली समय में नष्ट हो जाएगी, नई पर्याय पैदा हो जाएगी। और उस पर्याय के कारण से पूरी वस्तु भी नई है। फिर नई नई पर्याय प्रति समय नया नया द्रव्य हो जाएगा। क्यों? कि पर्याय कोई द्रव्य से सर्वथा अलग थोड़ी है, अनन्य भी है। तो उस पर्याय से नए से प्रति समय नई वस्तु सुरक्षित बिल्कुल। तो ऐसा जिसको तत्व का ज्ञान होता है वो व्यक्ति क्या है? सुरक्षित है, निर्भय है, निस्संक है, आनंदमय है। तो जो स्ववस्तु सत्ता स्वरूप जगमाही त्रिकालगत तासु विनाश ना होई सहज निश्चय प्रमाण, ये मत है भगवान जिनेन्द्र का, या वस्तु स्वरूप का, या ज्ञानियों ने जिसने वस्तु स्वरूप समझ लिया, ये उनका ऐसा मत है, ये उनकी ऐसी बुद्धि है, ये सिद्धांत है। मत माने
सिद्धांत भी होता है, मति भी होता है, ज्ञान बुद्धि भी होती है कि तुम्हारी मत मारी गई क्या। लोग में कहते ना कि भैया तुम्हारी मत किसने हर ली। दूसरे लोग तो ऐसा बोलते हैं, जाखो प्रभु दारुण दुख देई ताकि मत पहले हर ले। क्या अर्थ हुआ? जिसको भगवान को दुखी करना होता है ना, तो पहले उसकी बुद्धि खराब कर देते वे ताकि मति पहले हर लेते वे। तो ये तो वस्तु व्यवस्था है कि जिस आत्मा को भगवान माने, क्या प्रत्येक आत्मा भगवान स्वरूप है, तो जिसको दुखी होना है उसकी पहले बुद्धि खराब हो जाएगी, वस्तु स्वरूप से विपरीत सोचने लगेगा। सोहम चक्रवर्ती की दुर्गति होना थी तो क्या हुआ? उसकी बुद्धि खराब हो गई। पंच परमेष्टि के प्रति दुर्भाव होने लगे। तब क्या होगा? अब दुर्गति में जाएगा। अब भगवान उसकी आत्मा उसको दुर्गति में ले जाएगी। भगवान कौन से बैठे अलग से? अरे ये खुदाई जो है, खुदाई का परमात्मा है ना। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं क्या है? ईश्वर है। बुरे कामों के लिए भी स्वतंत्र है और अच्छे कामों के लिए भी स्वतंत्र है। पूर्ण ईश्वर है, सामर्थ्यवान है, कोई इसका कर्ता धर्ता नहीं है। अपूर्व प्रति समय नया नया आनंद आता है, नया नया ज्ञान होता है, नई नई पूरी वस्तु प्रति समय बदलती रहती है, सब नया पूरा टोटल। सिद्धों को भी प्रति समय नया नया आनंद आता है, वही का वही आनंद नहीं आता है। प्रति समय नया नया आनंद आता है प्रति पर्याय में। अनंत अनंत आनंद, नया नया, अनंत काल तक रही है अनंत अनंत काल, यथा तथा से पर नहीं। हाँ, वो ऐसा थोड़ी है कोई शाश्वत कोई पर्याय बैठी। एक पर्याय का शाश्वत है क्या? प्रति समय नई नई पर्याय, और उसी जाति की उसी सामर्थ्य को लेकर के शुद्ध पर्याय पैदा होती है, अनंत सामर्थ्य। तो प्रति समय नया नया अनंत अनंत सुख पैदा प्रति पर्याय में सिद्ध भगवान भोगते हैं। कोई अपूर्व व्यवस्था है, अलौकिक है। ये सामान्य व्यक्ति अज्ञान दशा में समझ नहीं सकता है। जब वो वहाँ पहुँचे और जब उसका अवलंबन करे तो समझ में आते हैं सब मार्ग, तब विश्वास आता है, तब निशंक होता है भगवान के इस रहस्यमय धर्म को। इस रहस्यमय धर्म को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता है, इस अनेकांत के मर्म को। कि वही को वही आत्मा है, कि नया नया आत्मा है। अरे तुम एकांत से कहोगे तो मिथ्यार्थ है सब। बताओ, आत्मा वही का वही रहता है कि नया नया होता है प्रति समय? अनेकांत स्यात्, वही का वही स्यात्, दूसरा नया नया। अगर तुमने एकांत पकड़ लिया, गए काम से। विवक्षा ऐसी नहीं है कि बोल कल्पना है, कछु भी कह रहा हूं। वस्तु व्यवस्था है जी, विवक्षा नहीं है। विवक्षा ऐसी पागलों की विवक्षा नहीं है, कछु भी कह दो तुम। जैसे पागल, जैसे दूसरे लोग मानते ना कि जैन धर्म तो भैया बेपैदे की लुटिया है, कभी कह देते ऐसा भी है, कभी ऐसा भी है, कभी ऐसी बेपैदे की लुटिया नहीं है। ऐसी परमानेंट जो बात बताई जा रही है 100% वैसा ही है। द्रव्यार्थिक नए से वस्तु एक रूप ही रहती है ही, ऐसा नहीं कि भी। हाँ, जब पूरी वस्तु को बोलोगे, जब विवक्षा नहीं खोलोगे, तो वस्तु ऐसी भी है, पर ज्ञान में है कि किस अपेक्षा ऐसी है, खोली नहीं विवक्षा। ये व्यक्ति बाप भी है, बेटा भी है, भांजा भी है, मामा भी है, पति भी है। अब उसके जितने भी हैं आप बोलते जाओ, परंतु विवक्षा जब खोल दोगे कि अपनी पत्नी का ये पति ही है और कुछ नहीं है, भाई नहीं है, बेटा नहीं है, माँ का ये बेटा ही है, भाई का भाई ही है, तो ऐसा नहीं डमाडोल कछु भी कहता होगा ऐसा भी ऐसा भी ऐसा। ऐसी आत्मा ध्रुवपने से नित्य ही है,
अध्रुव पने से अनित्य ही है, उत्पाद पने से नई नई पैदा होती है, व्यय पने से प्रति समय नष्ट होती है। कौन? आत्मा। ये आत्मा ही की धरा में एकांत से मान लो कि आत्मा तो नित्य ही है, अपेक्षा बताओ कि कोई अपेक्षा नहीं तो मूढ़ हो, मिथ्या दृष्टि हो, अज्ञानी हो, जिनेंद्र भगवान के मत से बाहर हो। कोई कथन बिना अपेक्षा के नहीं होता है, सारे कथन सापेक्ष होते हैं। सापेक्ष नया सम्यक और निरपेक्ष नया मिथ्या। तो ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आए तब तक उसके जीवन में क्या है, जो निश्चिंतता आने चाहिए, निर्भयता आने चाहिए, निसंगता आने चाहिए, वो आ ही नहीं सकती। डमाडोल, भयभीत, 24 घंटे परेशान, आकुलता, किसी भी कीमत पर सम्यक दृष्टि भयभीत नहीं होता है। लोग जिसमें भय होकर के 3 लोग विचलित हो जाए, उसमें भी सम्यक दृष्टि का क्या है विचलन का? अरे भाई, आत्मा का पर्याय का परिणमन रुकता नहीं और द्रव्यपने से नाश होता नहीं, तो हमें कौन काय का डर है? कोई उसको दूसरा परिवर्तन कर सकता नहीं, वो अपने स्वभाव से ही परिणमनशील है, स्वभाव से नित्य रहने वाला है, तो हमें क्या है, उस किस चीज का डर? नहीं आता समझ में, बुद्धि काम नहीं करती है। तो अपनी काम बुद्धि करती दुकान पे, झूठ बोलने में, बेईमानी करने में, कितने का माल लाओ, कितने बताने में, कसम खाने में। जैसे जैसे बने तैसे ही माल ले जाए, तो हमारा दिमाग में रहता है कि कितने कितने अपन को मिल रहे हैं। अब वो तुम्हारी जितना लाभ, माने तुम्हें लाभ मिलने चाहिए उससे नीचे से आ जाए तो कहे चलो चलो जाओ उतरो दुकान से नीचे। और जब तक लगेगा कि इससे अपन को बहुत, अरे साहब बैठिए बैठिए, आप चाय पानी नाश्ता क्या करना, बोलो कितनी आत्मीयता है तुम्हें उससे, बताओ उस ग्राहक से कितनी आत्मीयता है? जितना जेब में उसके ज़्यादा पैसा अपन को देखेगा उतनी ज़्यादा आत्मीयता। अरे ये सब मोही जीवों की बातें हैं। ज्ञानी जीव तो उन ग्राहकों को भी भगवान समझता है, और लूटने ठगने का भाव नहीं होता है, उसको भी प्रेम से कि भैया ये भी बेचारा कर्मों का मारा है, अपन इसको दुखी को और क्या दुखी करें। बच्चों के खेल में एक बोलते थे कि मरे को मारा क्या मारा, दुखी को और दुखी कर दिया तुमने तो कहाँ की समझदारी करी। जिनके पास बहुत पैसा है, ढेर है, उनसे ज़्यादा ले लो तो कोई एक बार चलो फिर भी चल जाए, परंतु गरीबों को, परेशान हो, ज़्यादातर ऐसे लोगों को लूटते हैं। बड़े आदमी तो तुम्हें भी बहुत चालाक होते हैं, वो लूट लेते तुम्हें। इसलिए भाई थोड़ा समझो समझो, अगर आप सम्यक जीवन जियोगे तो लोक में भी आप बहुत आनंद से जियोगे, और दूसरे जीवों को भी कभी आप दुख का कारण नहीं बनोगे। हर परिस्थिति में सामने वाले को भी आप दुख से दूर करने के लिए प्रयत्न करोगे, संयोग करोगे, जैसे बने तैसे इसकी समस्या दूर हो जाए। समस्या माल बिकने नहीं बिकने की नहीं है, समस्या तो सामने वाले की परेशानी मिटे और अपनी भी परेशानी मिटे। स्वपर हित का जीवन जीता है ज्ञानी, स्वपर अकल्याण का जीवन नहीं जीता है। न वो दूसरों को ठगता है, न खुद ठगाया जाता है। और ठगना ठगाना क्या है? मूर्खतापूर्वक जीवन जीना, मोहपूर्वक जीवन जीना, और दूसरों को मोहपूर्वक अज्ञानतापूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा देना, यही ठगना ठगाना है। और बाहर से ठगना मंगना कुछ नहीं होता है। बाहर की चीज़ें तो मिलना है जो वो कोई नहीं तुम्हारी तुमसे अलग कर सकता है। पुण्य प्रमाण व्यवस्थाएं तुम्हारी आसमान से आएंगी, जरूरत नहीं है तुम्हें सोचने की। इसलिए ये अपन को इस प्रकार जब ज्ञान होता है कि जो स्ववस्तु सत्ता स्वरूप जगमाही त्रिकालगत, तासु विनाश न हुई सहज निश्चय प्रमाण मत, सो मम आत्म धरव सर्वथा नहीं सहाय धर। हमारा आत्मा इस प्रकार का स्वरूप धारण करने वाला है, सो कहते हैं इसको पर की सहायता की जरूरत ही नहीं है। सो मम आत्म धरव, मेरा आत्मधरव ऐसा है, सर्वथा नहीं सहाय धर, सर्वथा किसी दूसरों की सहारा की इसको जरूरत है ही नहीं है। ती कारण रक्षक न होई भक्षक न कोई पर, ना उसका कोई रक्षक है ना कोई उसको भक्षक है।
ना उसको कोई मार सकता है, ना कोई उसको जिला सकता है। जब ई प्रकार निर्धार किए तब अनरक्षा भय नसत और ज्ञानी निसंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत नित। अपने लिए वो शाश्वत ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, इसलिए उसको कोई अरक्षा का भय पैदा ही नहीं होता। अब इसमें अपन को कोई कठिनाई है समझने में क्या है? और ये सब अपन को ये बातें नहीं लग रही कि वास्तव में बात ऐसा ही, ऐसा नहीं समझ में आता क्या? छोटे बबलू दुकानदारी को हिसाब किताब लगा रहे क्या? नीची कर देंगे गर्दन। सुन रहे क्या? अनरक्षा भय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कारण क्या है उसका? किसको नहीं होता अनरक्षा भय? भाई अनरक्षा भय किसको नहीं होता है? सारी दुनिया भयभीत है, मकान बना रही पक्की परमानेंट, एक एक नहीं दो दो तीन तीन। भज्जू भाई से पूछो कितने मकानों में सुरक्षा होगी इनकी। भज्जू भाई को थोड़ा ऐसा लगता है कि हमसे ही क्यों पूछते थे, और इतने लोग हैं इनके पास भी तो हमसे ज्यादा मकान है, इनसे क्यों नहीं पूछते? अब ये तो तुम जानोगे तुम क्या हो। तो मतलब क्या है कि जब तक अंदर में ऐसी प्रत्येक वस्तु की शाश्वतता का बोध नहीं होता, तब तक व्यक्ति जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में पागलपन के अलावा कुछ नहीं करता। रात दिन उस पर्याय की गुणाभाग, और वो पर्याय तो अपने उदय प्रमाण चल रही है। तेरी कल्पनाओं से, तेरी व्यवस्था से नहीं चल रही वो। जब आयु पूरी हो जाएगी तो 3 लोग में तू कहीं भी सुरक्षित होकर नहीं रह सकता है, वहां से जाना पड़ेगा तुझे। ऐसा ज्ञान हो जाए तो लोग पागलपन में क्यों लगे? निशंक होकर जिए, ज्ञान पूर्वक अपने ज्ञान का अनुभव करते हुए जिए, मोहपूर्वक क्यों जिए? रात दिन पर की चिंता में क्यों जिए? सत स्वरूप आत्म वस्तु जगत में सदा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। यह बात निश्चय से निश्चित है। सो मेरा आत्मा पदार्थ भी कभी किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता। इससे आत्मा का ना कोई रक्षक है, ना कोई भक्षक है, ना कोई उसको खा सकता है, ना कोई उसको जिला सकता है। इस प्रकार जब निश्चय हो जाता है जिस जीव को, तब वह अनरक्षा भय का अभाव उसके जीवन में, वो कभी भयभीत होकर नहीं जीता है। ज्ञानी लोग अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान स्वरूप देखते हैं। अज्ञान लिखा है इसमें, हमारे इसमें गलत लिख किया ऐसा लगता है। मिल गया? नहीं मिला? नहीं है किसी को इसमें गलत छप गया। चलो, ज्ञान स्वरूप ज्ञान रूप देखते हैं, इससे निशंक रहते हैं। तो ये जो है, ये बात कितने % सही है? किसके लिए? सबके लिए। अब मानो तो शाबाश, और नहीं मानो तब तेरी जैसी होनहार जो तू जान। सबके लिए ये बात है, सभी जीवों का ऐसा ही स्वरूप है। अब जब तक ऐसा स्वरूप अनुभव में नहीं आता, तब तक अपनी मिथ्या कल्पनाओं से, मोह से परेशान रहता है। अब बने रहो झूठे, परेशान रहना है तो तेरे स्वभाव में तो परेशानी भरी नहीं है, ये तो तेरी मिथ्या कल्पनाओं की परेशानी है। और ये कल्पना नहीं कर तो परेशानी है ही नहीं। देखो, अपन ने जो समय सार पढ़ा है उसमें ही पढ़ लेते हैं। ये तो अपन ने हिंदी छंद और नाटक समय सार के छंदों के माध्यम से विचार किया। अब इसमें भी देखिए वही बात आचार्य अमृत चंद देव जो है उस बात को ही यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। अब इसमें यत सत तत् नासम न उपेति इति वस्तु स्थिति नियतम व्यक्ता। जो सत है वह नष्ट नहीं होता है, ऐसी वस्तु स्थिति नियम रूप से प्रकट है। ये नियम रूप से विद्यमान है वस्तु स्थिति इस विश्व में। तत् ज्ञानम किल स्वयमेव सत, यह ज्ञान भी स्वयमेव सत स्वरूप वस्तु है। ज्ञान माने आत्मा, इसलिए नाश को प्राप्त नहीं होता। ततः अपरई अस्य त्रातम किम, इसलिए पर के द्वारा इसका रक्षण कैसा? जब ये स्वयं रक्षित है तब इसका दूसरे रक्षण की जरूरत कहाँ, कैसी पड़ रही है? अतः अस्य किंचन अत्राणम न भवेत। इस प्रकार ज्ञान
रूप ज्ञान निज से ही रक्षित है, इसलिए उसका किंचित मात्र भी आरक्षण नहीं हो सकता है। ज्ञानी न तत् भी कुतः, इसलिए ऐसा जानने वाले ज्ञानी को आरक्षा का भय कहाँ से हो सकता है, कैसे हो सकता है, कौन उसको भय पैदा करा सकता है? वो ही पैदा करे अज्ञानता से, तो मोह से तो करे, नहीं तो कौन कराए? और किसको पड़ी है भय पैदा कराने? कोई को नहीं पड़ी, न जीवों को न अजीवों को। तुम तो अपनी कल्पना करके दूसरों की तरफ से कि जो शेर हमें खा जाएगा, अब भयभीत हो जाओ शेर को देख के, तो शेर थोड़ी कह रहा। अरे शेर के सामने भी रिद्धिधारी मुनिराज भी आए थे कि नहीं आए थे हैं? और वो शेर ने खाया था उनको कि नहीं खाया था? कि खाना छोड़ दिया था? सुना कि नहीं सुना? जिस समय वो दो रिद्धिधारी मुनिराज आकाश से उतर के शेर के सामने आए, तो वो शेर तो रह गया देखते हुए, ज्ञाता दृष्टा बन के रह गया। अरे ये क्या हुआ? हमें देख के तो लोग भागते थे, और ये कौन आ गए कि जो आकर के सामने खड़े हो गए? वो भी खड़ा हो गया, उसकी बुद्धि भी स्थिर हो गई। उसने भी कहा भाई क्या बात है, बोलो। तो कही हम ये कह रहे हैं कि तुम शेर नहीं हो, तुम्हें भ्रम है, अभी तक तुम भ्रम में हो, मिथ्यात्व में। अब तुम समझो अपने को, कौन हो तुम चेतन भगवान हो, चेतन आत्मा हो, और तुम अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो। अच्छा ऐसी बात है? अबे तक तो हमने बहुत पागलपन किया, रोने लग गया कि बेटा रो मत, अब प्रसन्न हो जाओ, अब आज से अपने को शेर अनुभव नहीं करना, चेतन आत्मा हो। अच्छा, प्रसन्न हो गया, नमस्कार किया, बस उस दिन से वो क्या हो गया? भगवान आत्मा अपने को अनुभव करता है, पर्याय में भी क्रम से भगवान बन गया। कितनी देर लगी बताओ? कितनी देर लगी उसको भगवान बनने? अरे अनुभव करना है, भगवत स्वरूप तो सब है, विद्यमान है ना। तो ये तो सिर्फ एक क्षण लगता है, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट करे निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, अनुपम कोई उपमा नहीं दी जा सकती संसार के सुखों से उसकी। अनुपम सुख तब विलसित होता और केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होती यही अनंत। ऐसे अपने स्वरूप के दर्शन से बाहर में ऐसी सभी दशाएं, पंच परमेष्टि की दशाएं, अरहंत सिद्धाचारी पाठक साधुगर परमेष्टिपण, सब आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली दशाएं हैं। इसलिए आत्मा ही है शरण। ले लो भाई, ले लो, समय है शरण लेने का। अगर अभी नहीं लिया, अगर अवसर चूके तो समझ लेना। यह मानस पर्याय सुकुल सुनना जिनवाणी, और ये भी गई बिना समझे बिना अनुभव के गई, तो फिर न मिले जो सुमणियों, फिर अपन को ऐसा मनुष्य जीवन चिंतामणि अवलोकन जैसा कि जो अवलोकन मात्र से भगवान बन जाओ। थोड़ा मजी लगा ना, अवलोकन मात्र चिंतामणि दिखाए किसी को और वो ना देखे, गजब है। फिर तो उसके अभागे की महिमा हम क्या करें। तो ऐसा जो है अपन को यहाँ पर अवसर भगवान जिनेन्द्र ने अपने जीवन में उस आनंद को प्रकट करके सभी जीवों को उस आनंद रूप जीवन जीने की प्रेरणा दी, विधि बताई। जिस सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि, सबको बताई वही विधि, इसलिए नमन हो उनको सब विधि। धन्य है आपका जीवन। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि इस प्रकार से जो अपने को अनुभव करता है, इसलिए ऐसा जानने वाला ज्ञानी अरक्षा का भय कहाँ से उसको हो सकता है। सा स्वयं सततम निस्संका सहजम ज्ञानम सदा बिंदती, वह तो स्वयं निरंतर निस्संक बरतता हुआ सहज ज्ञान का, सहज ज्ञान, ज्ञान को किसी ने बनाया नहीं है, अनादि अनंत सहज ज्ञान सबके पास है। ऐसे सहज ज्ञान का सदा अनुभव करके सदा निस्संक निर्भय जीवन जीता है। भावार्थ, सत्ता स्वरूप वस्तु का कभी नाश नहीं होता। ज्ञान भी स्वयं सत्ता स्वरूप वस्तु है, इसलिए वह ऐसा नहीं है कि जिसकी दूसरों के द्वारा रक्षा की जाए तो रहे, अन्यथा नष्ट हो जाए। ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए उसे अरक्षा का भय नहीं होता।
यह तो निस्संक वर्तता वह तो निस्संक वर्तता हुआ स्वयं अपने स्वाभाविक ज्ञान का सदा अनुभव करता हुआ आनंद भोगता है। तो इस प्रकार से ये ज्ञानियों को आरक्षा भय क्यों नहीं होता, उसका यहाँ कारण बता करके सभी जीवों को ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दी गई।